नीट और जेईई की परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर इसे टालने के लिए दबाव बना रही हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने छात्रों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की है। हालांकि केंद्र सरकार और एनडीए अभी भी अपने पुराने रुख पर कायम है कि परीक्षा समय पर ही होगी। आइए जानते हैं छात्रों के उन तर्कों के बारे में जिनके आधार पर छात्र परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जो पहला तर्क स्टूडेंट्स दे रहे हैं वो है बाढ़। उड़ीसा, आसाम और बिहार की एक बड़ी आबादी बाढ़ से जूझ रही है। लोगों के सामने खाने पीने और रहने की समस्या है। ऐसे में इन इलाकों के छात्र कैसे परीक्षा दे पाएंगे, ये समझ से परे है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बिहार के राजद नेता तेजस्वी यादव ने बाढ़ का हवाला देते हुए परीक्षा को टालने की अपील की है। दूसरा कारण जो बताया जा रहा है वो है कोरोना। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के श्रीनाथ रेड्डी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा था कि 15 सितंबर के आसपास भारत में कोरोना का पीक आ जाएगा। इसके अलावा और भी कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि भारत में कोरोना सितंबर में पीक पर होगा। ऐसे में छात्रों का तर्क ये है कि जिस समय कोरोना पीक पर होगा उसी समय एग्जाम कराने का क्या तुक है? क्या इसे कुछ समय के लिए टाला नहीं जा सकता? तीसरी वजह है ट्रांसपोर्ट। देश अभी भी पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुआ है, बल्कि कई राज्यों में तो लॉकडाउन का पालन बहुत स्ट्रिक्टली कराया जा रहा है। ऐसे में छात्रों के सामने अपने घर से सेंटर तक पहुंच पाना एक बड़ी चुनौती है। बड़ी संख्या में छात्रों का सेंटर 150 से 200 किलोमीटर तक गया है। कई छात्रों को परीक्षा देने के लिए 500 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। जिन छात्रों के पास खुद का साधन है वो फिर भी किसी तरह जा सकते हैं, लेकिन उनका क्या? जिन छात्रों के पास ये सुविधा नहीं है वो परीक्षा को आत्महत्या जैसा बता रहे हैं। एक और बड़ी समस्या जो है वो है रुकने और रहने की समस्या। जिन छात्रों का सेंटर दूसरे शहरों में गया है उनके सामने ट्रांसपोर्ट की समस्या के साथ साथ एक बड़ी समस्या उन शहरों में रहने और खाने पीने की भी है। लॉकडाउन की वजह से होटल सभी बंद है और ट्रैवल करके रिश्तेदारों या दोस्तों के यहाँ जाना बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में ये छात्र कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, ये एक बड़ी समस्या है। एक और बड़ी समस्या है मास्क और ग्लव्स की। पूरी परीक्षा के दौरान मास्क लगाकर रखना अनिवार्य है। ये उन छात्रों के लिए बड़ी समस्या है जिन्हें अस्थमा है। इसके अलावा मास्क और चश्मा एक साथ पहनने से चश्मे में भाप जमा होने लगती है। दी लल्लन टॉप से बातचीत में एक छात्र ने दावा किया कि उन्हें परीक्षा के दौरान ग्लव्स लगाने के लिए भी कहा गया है, जिनकी वजह से लिखित परीक्षा देने में काफी दिक्कत आ सकती है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, ये परीक्षाएं पहले अप्रैल में आयोजित की जाती थी, लेकिन इस बार ये सितंबर तक आगे बढ़ा दी गई है। अब छात्रों का एक वर्ग मांग कर रहा है कि ये दीपावली तक के लिए आगे बढ़ा दी जाए। अगर अब हम परीक्षा आयोजित करने के लिए एक सप्ताह का समय भी और आगे बढ़ाते हैं तो फिर हम दिसंबर के पहले सप्ताह में ही एग्जाम करा पाएंगे और फिर परिणाम की घोषणा 2021 में ही हो पाएगी। इसका साफ मतलब ये है कि छात्रों का पूरा साल खराब हो जाएगा। देश विदेश के 150 से अधिक शिक्षाविदों ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर तय समय पर ही नीट और जेईई की परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है। इन शिक्षाविदों का कहना है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पत्र में लिखा गया है, कोविड-19 महामारी की वजह से छात्रों के करियर पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। एडमिशन और क्लासेस को लेकर ढेर सारी आशंकाएं हैं जिन्हें जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है। हर साल की तरह इस साल भी लाखों छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी है। वे अब प्रवेश परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा आयोजित करने में किसी तरह की देरी से छात्रों का कीमती साल बर्बाद हो जाएगा। चिट्ठी लिखने वाले शिक्षाविदों में दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, आईआईटी दिल्ली और विदेशी संस्थानों में पढ़ा रहे भारतीय प्रोफेसर शामिल हैं। इधर केंद्र सरकार ने दावा किया है कि 99% छात्रों को उनकी पसंद का केंद्र दिया गया है। 26 अगस्त तक जेईई मेन के लिए 332 छात्रों ने परीक्षा केंद्र वाला शहर बदलने का आग्रह किया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए का ये भी कहना है कि वो परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ सीटिंग प्लान भी बदल रही है। एक कमरे में अब पहले से कम छात्रों को बैठाया जाएगा। छात्रों को छोटे छोटे समूह में प्रवेश मिलेगा और इसी तरह से वो घर वापस जा पाएंगे। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप की नई पहल रंगरूट। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी गौरव ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
और YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।